हेलो गाइस, अरमा सेनपाई के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां मैं अम्ब्रेला अकेडमी सीज़न 3 का रिकैप करने वाला हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सीज़न स्टार्ट होता है 16 अक्टूबर 1989 से, जहां पर सबवे में ट्रेन के अंदर एक वाइट लाइट एंटर करती है एंड वो एक टीनेजर के अंदर घुस जाती है, जो तभी सडनली प्रेग्नेंट हो जाती है एंड दूसरे दिन 16 और वुमेन चाइल्ड बर्थ देती है, जिनको सीज़न 1 की रेजिडेंट हारग्रीव्स वाला अडॉप्ट करने के लिए आ जाता है और 7 बच्चों को एक्वायर कर लेता है। नंबर 1 मार्कस, जो बॉडी बिल्डर है। नंबर 3 फी, जो ब्लाइंड है एंड वो क्रॉस को कंट्रोल कर सकती है। नंबर 2 बेन। नंबर 7 क्रिस्टोफर। नंबर 6 जेमी और नंबर 4 अल्फोंसो, जो जला हुआ है एंड स्लोन नंबर 5। और प्रेजेंट के टाइम पे अम्ब्रेला अकेडमी हारग्रीव्स के घर पर आकर स्पैरो अकेडमी से उल्टा बोलने लगते हैं एंड वो बेन को जिंदा देखकर शौक है। हारग्रीव्स उन्हें बताता है कि उनके चिल्ड्रन है एंड सेम टाइम पर एक एनर्जी ब्लास्ट बेसमेंट के अंदर क्रिएट हो रहा होता है। रेजिनेल्ड बताता है कि अम्ब्रेला अकेडमी लोगों को फद्दू बनाने वाला ग्रुप है, जो उसे 1963 में डलस के टाइम पे मिलने आए थे और खुद को उसके चिल्ड्रन बता रहे थे। लूथर स्लोन में इंटरेस्टेड है एंड बेन पूरा शिटहेड है। उनकी मोम ग्रेस अभी जिंदा है एंड उनकी आपस में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं कि जेमी डियागो को फ्लाइंग किस कर देती है। डियागो को एक लंबी डांस बैटल देखने को मिलती है एंड वो उसे पूरा एंजॉय करता है, पर रियलिटी में वापस आने के बाद स्पैरो अकेडमी और अम्ब्रेला अकेडमी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। डियागो क्रिस्टोफर से लड़ रहा है एंड 5 अपनी टीम की कमांड संभाल रहा है, पर स्पैरो अकेडमी बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड और रूथलेस है एंड साथ में पावरफुल भी, इसलिए एलिसन की बोन्स भी क्रैक हो जाती है और जेमी नंबर 5 को भी फ्लाइंग किस देकर डेलोरोस के ड्रीम दिखा के लात मार देती है। मार्कस लूथर की पसलियां तोड़ रहा होता है एंड वान्या को भी बहुत लोग नहीं छोड़ते। क्लाउस हारग्रीव से क्वेश्चनिंग करने जाता है और वो बताते हैं कि जब उसने देखा था कि अम्ब्रेला अकेडमी कितनी स्क्रूड अप है, तो उसने बिल्कुल डिफरेंट चाइल्ड को अडॉप्ट किया और स्पैरो अकेडमी क्रिएट कर दी। स्लोन और लूथर की आपस में अच्छी बन रही है, लेकिन उनको हारग्रीव्स पहले से भागना पड़ता है, ऊपर से 5 को ब्रीफकेस भी नहीं मिलता। वान्या पर पूरी अकेडमी गैंग बैंग करने वाली होती है, बट आन्या की पावर्स अनस्टेबल हो जाती है एंड वो पूरी अकेडमी को अकेले डिफीट कर देती है। मार्कस वान्या को वहां से जाने की परमिशन दे देता है और यहाँ कभी ना आने की धमकी देता है। अम्ब्रेला अकेडमी पार्क में रीयूनाइट होते हैं, जहाँ 5 उन्हें बताता है कि टाइमलाइन चेंज हो गई है एंड उनके पास अब ब्रीफकेस भी नहीं है, इसलिए डियागो की बात सुनकर वो क्लाउस के अड्डे पर जाते हैं, होटल ऑब्सीडियन, जहाँ पर वो छुपने का प्लान बनाते हैं ताकि स्पैरो अकेडमी से लड़ने के लिए रेडी हो सके। ग्रेस के पास 5 का सूटकेस एंड वो एनर्जी ब्लास्ट को देखकर वियर्ड सी स्माइल बास करती है। हम नेक्स्ट शॉट में लेस्टर पॉकेट को देखते हैं, जो अपना सूटकेस पैक करके वहां से निकलने की प्लानिंग कर रहा है। स्पैरो अकेडमी बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन अम्ब्रेला अकेडमी ब्रोक है, इसलिए वो लूथर की घड़ी को देखकर वहाँ पे होटल में 2 रूम बुक कर लेते हैं। एलिसन जाके पैट्रिक को फोन करके क्लियर को मिस करने का मैसेज लीव करती है। स्पैरो अकेडमी अम्ब्रेला अकेडमी के बारे में डिस्कस कर रही है, लेकिन मार्कस इस चांस को यूज करके शो ऑफ करना चाहता है क्योंकि ये उनका बिजनेस में बेनिफिट देगा, बट वो वान्या के अटैक की वजह से पूरी टीम को लेक्चर देता है एंड हारग्रीव्स को बुला के अम्ब्रेला अकेडमी के बारे में क्रिस्टोफर को सारी नॉलेज बताने का ऑर्डर देता है। लेकिन हारग्रीव्स इतना जरूर मेंशन करता है कि अम्ब्रेला अकेडमी को उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी तरह 1963 में वर्ल्ड को बचाया था। क्लाउस और लूथर अपनी न्यू बेड पर एडजस्ट हो रहे होते हैं एंड वान्या के कहने पर एलिसा अपनी डॉटर क्लेयर से मिलने जाने का डिसीजन लेती है। लेस्टर एक बस में 20 की रिकॉर्डिंग सुन के टाइम पास कर रहा होता है और वान्या मार्कस से प्राइवेट मीटिंग करके उसे धमकी देती है कि वो 2 बार वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर चुकी है एंड अगली बार वो उसके फैंस के सामने मार्कस को उड़ा देगी, इसलिए मार्कस वान्या की डील एक्सेप्ट करता है एंड फी ये सब देख रही होती है अपनी क्रॉस से, इसलिए वो बैन को मैटर संभालने के लिए ऑर्डर देती है। लूथर और डियागो नूडल्स को एंजॉय कर रहे होते हैं, पर 5 उन्हें अपने डोपलगैंगर को अवॉइड करने के लिए कहता है, वरना वो इनसेन हो जाएंगे। डियागो से मिलने लीला आती है, जो अपने 12 साल के बेटे स्टैनली को डियागो के पास छोड़ जाती है फादर सन बोर्डिंग टाइम के लिए। मार्कस ग्रेस से मिलने जाता है ब्रीफकेस को ढूंढने के लिए, पर ग्रेस उस एनर्जी ब्लास्ट को गॉड का मैसेज समझकर उसको वर्शिप करने लग जाती है, बट वो ब्लास्ट एक वेव छोड़ता है जो मार्कस और होटल वाले डॉग को इरेज कर देता है एंड ये देखकर ग्रेस वियर्ड वे में ब्लास्ट को वर्शिप करने लग जाती है। लूथर मॉर्निंग वॉक पर चला जाता है एंड चैट का डॉग भी मिसिंग है। स्पैरो अकेडमी के मेंबर्स लूथर को डेली वॉक पर डिस्टर्ब करने आ जाते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। एलिसर पैट्रिक के घर पर जाती है, लेकिन वहाँ पे उसे क्लियर नहीं मिलती
क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसकी वजह से वो फ्रीक आउट हो जाती है। वान्या को बुक रीड करके पता चलता है कि उसकी टीम को कैनेडी 6 का नाम देकर जॉन एफ कैनेडी का असासिनेट करने का इल्ज़ाम लगा दिया गया है एंड सीसी की डेथ भी हो चुकी है। इसलिए वान्या अपने जेंडर चेंज करके विक्टर हारग्रीव्स रख लेती है और हेयर कट भी नया करवाती है। क्लाउस के अपने जूते के अंदर एक एड्रेस मिलता है और डिएगो अपनी टीम को स्टैनली का इंट्रोडक्शन करवाता है। विक्टर वहां पर आता है एंड उसे मार्कस के साथ डील के बारे में बताता है, बट नोबडी केयर्स। नंबर 5 फाइनली रिटायर्ड हो चुका है एंड उससे कोई भी वर्ल्ड में अपोकलिप्स नहीं है। एनर्जी ब्लास्ट कंटिन्यूसली शॉक वेव जनरेट कर रहा है और क्लाउस 5 को रोड ट्रिप पर ले जाने के लिए रेडी कर लेता है। स्टैनली बिस्किट स्टोरी कर रहा होता है, इसलिए डिएगो उसे अपने फादर की स्टोरी सुनाता है, पर स्टैनली की ईयर में से गो बाहर निकलने लगता है, इसलिए वो मेडिसिन लेने चले जाते हैं। लूथर को स्मूदी ऑफर की जाती है एंड वो स्पैरो अकेडमी के साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय करता है। बेन लूथर से मार्कस को हैंडओवर करने के लिए कहता है, बट लूथर को कोई भी आइडिया नहीं है और इसीलिए वो हारग्रीव्स प्लेस में ही रहेगा। विक्टर एलिसन को अपने डील के बारे में बताता है एंड एलिसन विक्टर के साथ जाने के लिए रेडी है। लीला का ब्रीफकेस वर्क नहीं करता और क्लाउस 5 को अपना रियल मोटिव बताता है कि वो अपनी बर्थ मदर रेचल से मिलने के लिए जा रहा है। एलिसन विक्टर के लिए हैप्पी है एंड उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाता है। क्लाउस बताता है कि उसने डैड के लॉकर में से चाबी ढूंढने की जगह उससे अपनी मोम्स का एड्रेस मिल गया था और उसने अपनी मोम की स्लिप को अपने पास ही रख लिया, जिसमें सिर्फ उसने $3000 के लिए अपने बेटे को बेच दिया। क्लाउस 5 को तारीफ करता है, इसलिए 5 उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। डिएगो और स्टैनली मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं, पर जेमी और अल्फोंसो वहां पर होते हैं, इसलिए डिएगो उनसे पंगे ले लेता है एंड स्टैनली की हेल्प से उन पर कैन फेंक कर भाग जाता है। क्लाउस रेचल से मिलने के लिए जाता है, पर आमिश लोग उसे भगा देते हैं। लूथर को स्लोन हनी बैजर और टॉफी देकर उससे मार्कस और अम्ब्रेला अकेडमी की लोकेशन निकलवा रही होती है, बट वो मून की स्टोरी सुनकर एंजॉय करती है। लेकिन लूथर को रियलाइज हो जाता है कि उसका गंदे वाला कट रहा है, इसलिए फी इंटेरोगेशन रोक देती है। एक और एनर्जी वेव आती है जो सभी काओस को रेडिकेट कर देती है एंड वो उन पर फीड करके बड़ा हो रहा है। क्लाउस फिर से उस अमीश लेडी के पास जाता है और वो बताती है कि सारा की डेथ 30 साल पहले हो गई थी, अक्टूबर 1, 1989 को, लेकिन उसके पीछे अमीश लोग पड़ जाते हैं एंड क्लाउस को वहां से भागना पड़ता है। क्लाउस 5 को बताता है कि उसकी मदर क्लाउस को पैदा करने से पहले ही मर गई। एलिसन पीटीएसडी की प्रॉब्लम से जूझ रही है, इसलिए वो कैफे छोड़कर बाहर चली जाती है जहां पर लेस्टर उसे देख रहा होता है, इसलिए एलिसन उसका पीछा करती है, पर लेस्टर वहां पर स्टेयर्स में छुप जाता है। लूथर को स्पैरो अकेडमी से थैला देकर निकाल दिया जाता है और वार्निंग भी, पर स्लोन अपनी पावर्स को यूज़ करके उससे अपने रूम में बुला लेती है एंड उनके साथ मेकआउट करती है। लीला फ्ली की पावर्स को कॉपी करके ब्रीफकेस स्पैरो अकेडमी से ले लेती है, पर स्टैनली की वजह से डिएगो का स्टाइल खराब हो रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर नंबर 5 आता है और बताता है कि उन सबकी मदर्स उन्हें पैदा करने से पहले ही मर गई एंड उन्होंने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को कोस किया है एंड ये फाइल रेचल की सिस्टर ने क्लाउस को दी थी। हमें कमीशन में ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की स्टोरी दिखाकर पैराडॉक्स समझाया जाता है। लूथर को मजा आ गया और वो शॉपिंग करने निकल जाता है, पर एनर्जी वेव वहाँ पर आती है जिसकी वजह से स्ट्रीट के सारे लोग वैनिश हो जाते हैं और लूथर फ्री में 2 पैकेट लेके भाग जाता है। यूनिवर्स अम्ब्रेला अकेडमी की एग्जिस्टेंस को हैंडल नहीं कर पा रहा और एलिसन 5 का अपोकलिप्स एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसलिए 5 वहाँ से चला जाता है। लेकिन क्लाउस अपनी मोम का मर्डरर को ढूंढना चाहता है और लूथर भी वहाँ पे आ जाता है एंड बताता है कि वैसे डिसअपीयर हो रही थी एंड उसे भी किडनैप कर लिया गया था, पर लूथर को मज़ा आया। स्पैरो अकेडमी को मार्कस चाहिए, लेकिन अम्ब्रेला अकेडमी के पास मार्कस नहीं है। 5 लीला से मिलने जाता है, पर वो एक कॉपीकैट फाइट में चेंज हो जाती है। लेकिन 5 को फाइनली वो दोनों ब्रीफकेस मिल जाते हैं एंड वो उसे चेक करता है, बट वो दोनों ही वर्क नहीं करते, इसलिए उन्हें मिल के काम करना होगा। लीला डिएगो को हार्ट ब्रेक कर देती है और वहाँ से चली जाती है नंबर 5 के साथ। वान्या को लगता है कि पैराडॉक्स ने मार्कस को खा लिया, इसलिए वो स्पैरो अकेडमी को ट्रूथ बताकर कोऑपरेट करना चाहती है। लूथर को भी टॉफी फिर से चाहिए, बट एलिसन उसे होटल में जाने के लिए मना कर देती है। वैन अब नंबर 1 की रैंक ले लेता है और फिर से क्रॉस को टॉर्चर करके अपना एटीट्यूड दिखाता है। ग्रेस उन्हें बेसमेंट के गोड के बारे में बताती है, बट उन्हें लगता है कि रोबोट का स्क्रू ढीला हो चुका है। लेस्टर पॉकेट होटल ऑब्सिडियन में रूम बुक करने के लिए आ जाता है और एलिसन जाके झूठ बोल देती है कि मार्कस उनके पास कैप्चर्ड है एंड अगर उनको वापस चाहिए तो ब्रीफकेस उनको वापस देना होगा। वान्या उन्हें पैराडॉक्स के बारे में भी बताती है, बट बेन अभी मार्कस को वापस लेने में ज़्यादा फोकस है। क्लाउस इतना अकेले गटर में चला जाता है और विक्टर एलिसन के ठंडे रहने के लिए कहती है ताकि वो दोनों वापस अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में जा सके। डिएगो स्टैनली को $8 देके वहाँ से भगा देता है और क्लाउस हारग्रीव्स के रूम में घुसकर उससे पूछता है कि क्या उसने उनकी मदर का मर्डर किया था, पर तभी वहाँ पर अल्फोंसो और जेमी आ जाते हैं और हारग्रीव्स को मेडिसिन देकर टॉर्चर की धमकी देते हैं। रेजी को वो दवाइयाँ रेगुलरली लेनी पड़ती है, प्लस उसकी घर में बिल्कुल भी नहीं चलती, इसलिए वो ज़बरदस्ती किसी भी पेपर्स पर उनसे साइन करवा लेते हैं।
बेन ब्रीफकेस लेने के लिए ग्रेस के पास जाता है पर उसे ब्लास्ट मिल जाता है और ग्रेस बताती है कि इस गोड ने मार्कस को खा लिया था एंड ये अम्ब्रेला अकेडमी के साथ ही यहाँ पर आया है। नंबर 5 ब्रीफकेस को हॉटवायर करने की ट्राई करता है पर उसे जोर के झटके लगते हैं एंड लीला को देखकर ये मजा आता है क्योंकि वो 5 को हिट करती है क्योंकि उसने लीला के बर्थ पेरेंट्स और हैंडलर को मारा था। लेकिन तभी 5 उसे बताता है कि हैंडलर असल में लीला को मारने वाली थी एंड उसने टाइम ट्रेवल करके उसे बचाया था। लीला ये सुन के 5 को ट्रस्ट करने लग जाती है, दोबारा टीम अप करती है और डिएगो मोलोटोव कॉकटेल बनाता है। स्पैरो वहाँ पर चाय पीने आने वाले हैं इसलिए उन्हें रेडी होना होगा। लेकिन लूथर डिएगो को अपनी ग्रेविटी सेक्स की स्टोरी सुनाता है और जिसको वो दोनों एंजॉय करने लगते हैं। हारग्रीव्स और क्लाउस आपस में बॉन्डिंग करने लगते हैं एंड क्लाउस उसे पिल्स दांतों में फंसाने की ट्रिक सिखाता है। लेस्टर अपने स्टमक की नॉइस सुन के खुश हो रहा होता है। लूथर विक्टर को पार्टी देना चाहता है। क्लाउस को ग्रेस की सिंगिंग वॉइस सुनाई देती है इसलिए वो उसके पास चला जाता है लेकिन उसे वहाँ पर एनर्जी ब्लास्ट दिखाई देता है और ग्रेस दूसरी लैंग्वेज में बड़बड़ा रही होती है। नंबर 5 और लीला अपनी पावर्स को यूज करके ब्रीफकेस को लूप में फंसाकर आइस एज में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें कमीशन मिल जाता है। होटल ऑब्सीडियन के अंदर स्पैरो अकेडमी आती है पर स्टैनली मोलोटोव कॉकटेल से आग लगा देता है। स्लोन लूथर को वहाँ से भागने की एडवाइस देती है एंड वो अटैक करने वाले होते हैं पर लेस्टर वहाँ पे आकर सोल्जर बॉय की तरह फट जाता है एंड अल्फोंसो और जेमी के फेस जल जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। बेन को वहां से रिट्रीट करना पड़ता है और लूथर स्लोन को बचा लेता है। क्रिस्टोफर जो अम्ब्रेला अकेडमी को टॉर्चर कर रहा था उसकी भी गंदी लग जाती है एंड विक्टर रियलाइज करता है कि लेस्टर और कोई नहीं बल्कि सीजन 2 वाला हार्लन है जो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने आसपास के लोगों को उड़ा देता है जिसकी वजह से उसकी मदर को बार बार कंट्री चेंज करनी पड़ती है एंड फाइनली कैंसर की वजह से जब उसकी डेथ हो जाती है तो हार्लन अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और गुस्से में वान्या की तरफ हट जाता है। प्रेजेंट टाइम में अल्फोंसो और जेमी मर चुके हैं एंड स्टैनली डरा हुआ है। क्लाउस भी वहाँ पर आ जाता है एंड स्लोन ये सबको देखकर वहाँ से भाग जाती है। वान्या हार्लन को हैंडल करती है एंड 5 कमीशन में जाता है जहाँ पर उसको पैराडॉक्स की वजह से वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। स्लोन लूथर पर बाथरूम के अंदर अटैक कर देती है पर डिएगो उसे पकड़ लेता है एंड एलिसन उसे टॉर्चर करके ब्रीफकेस के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है बट स्लोन को कुछ भी नहीं पता इसलिए उसे उसको छोड़ना पड़ता है। लूथर स्लोन को रूम में ले जाता है आराम के लिए। हार्लन वान्या को बताता है कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता और बाकी सुपर हीरोज को फील कर सकता है कि वो कहाँ पर है। एलिसन अपनी पावर्स को खुद पर ही यूज़ करके अपने आप को हैप्पी कर रही होती है एंड विक्टर से मिलने के लिए आती है और विक्टर उसे इग्नोर कर देता है। बेन फी को बेइज्जती करने पर उसको थप्पड़ मार देता है एंड क्रिस्टोफर जानबूझ के बेन की साइड ले रहा है। वो दोनों हारग्रीव्स के पास जाकर टीम की हालत के बारे में बताते हैं लेकिन हारग्रीव्स उन्हें अपने सीक्रेट प्लान के बारे में बताता है। क्लाउस डिएगो को बताता है कि स्पैरो वाले डैड को ड्रग्स दे रही हैं एंड उनके पास एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्टर देखा है उसने बट डिएगो को लगता है कि क्लाउस को फिर से चढ़ी हुई है इसलिए वो नाप शनाप बक रहा है एंड वो क्लाउस को इग्नोर करके स्टैनली को उसको बेबीसिट करने की जॉब दे देता है। होटल ऑब्सीडियन के 2 चश्मे वाले लोग ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। नंबर 5 को कमीशन की हेड बार की रिकॉर्डिंग मिलती है जो बताता है कि स्पेस टाइम कंटिन्यूम में दरार आ चुकी है, टाइमलाइन कोलैप्स हो रही है और पूरा यूनिवर्स फैलो हो रहा है। लीला मास्टर बुक लेकर आती है जिसमें लिखा होता है कि पैराडॉक्स केस के अंदर फाउंडर को ऑपरेशन बंकर में जाना होगा इसलिए वो दोनों बंकर ढूंढने के लिए चले जाते हैं। लूथर स्लोन को बताता है कि वो ओल्ड गाय हार्लन उसकी टीम का मेंबर नहीं है और वो स्लोन को पेप्टॉक देके चुप करा देता है। क्लाउस और स्टैनली की आपस में खूब बन रही होती है एंड स्टैनली को आइटम चुराने का टाइम मिल जाता है। स्लोन के माइंड के अंदर पीस मेंटेन करने का प्लान आता है एंड वान्या हार्लन को सीसी के बारे में पूछती है जिस पर हार्लन बताता है कि उन्हें वान्या की जरूरत थी पर वान्या कभी भी नहीं आई। लूथर वान्या को टीम मीटिंग के लिए बुलाने आता है एंड क्लाउस व्हाइट बफेलो वाले रूम का लॉक पिक करने लगता है। स्लोन अपनी टीम के पास जाकर बता देगी कि हार्लन उनके साथ नहीं है एंड वो अपनी ब्रदर्स और सिस्टर की डेड बॉडीज लेके जाएगी और पीस मेंटेन करेगी। नंबर 5 को चिट चैट के बाद बंकर मिल जाता है पर उसे इचिंग हो रही है जिसको तुम नोटिस जरूर करना। एलिसन और डिएगो फन के लिए रेसिस्ट लोगों के क्लब में जाके उन्हें बीटिंग देने जाते हैं एंड बेन मीटिंग के टाइम पर हार्लन को हैंडओवर करने की डिमांड करता है। नंबर 5 की आई सिग्नेचर बंकर को एक्सेस कर देती है एंड कमीशन का फाउंडर और कोई नहीं नंबर 5 का एक ओल्डर वर्जन है जो लाइफ सपोर्ट पे जी रहा है एंड ये बंकर पैराडॉक्स प्रूफ है तो उसे इचिंग भी नहीं हो रही। फाउंडर बताता है कि वो अगर यहाँ पर आया तो उसका मतलब यही है कि गूगल ब्लेड्स टाइमलाइंस को ईट कर रहा है एंड उनके पास कोई भी हालत में इस वर्ल्ड को नहीं बचाना चाहिए और ये कहकर फाउंडर मर जाता है। नंबर 5 उसकी बॉडी पर एक सिंबल देखता है, नाइफ उसे काटने लगता है। स्टैनली क्लाउस को गलती से शूट कर देता है एंड हार्लन को अम्ब्रेला अकेडमी की मोम्स की फोटो मिल जाती है जिसको वो विजन दिखाता है जिसमें वो बताते हैं कि जब उसकी मोम की डेथ हो गई थी तो उसे दिन हार्लन अम्ब्रेला अकेडमी की मोम्स के साथ अनोइंगली कनेक्ट हो गया था एंड उनको मर्डर कर दिया एंड यही रीजन है कि उसने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को कोस कर दिया। क्लाउस मरने के बाद अपनी कॉन्शियसनेस में जाके एक गर्ल से रास्ता पूछता है जहाँ पर उसे एक गेट मिलता है एंड जिसको वो ओपन करने के बाद अपनी प्रीवियस डेथ को रिविजिट करता है एंड रियलाइज करता है कि उसके पास रीएनिमेट होने की पावर है। हार्लन अपनी टेप रिकॉर्डिंग के पीछे जाता है एंड उसकी आन्या के साथ डेथ बैटल होती है एंड
एंड वो बताता है कि उसकी मोम की डेथ वाले दिन जब वो पेन में था तो वो वान्या को फील करने लगा एंड वो जब उस डिफरेंट लेडीज़ के साथ कनेक्ट हो गया एंड उनके पेन को फील करने लगा, जिनसे वो बचने के लिए हार्लन उनको अपना फोर्स लगाने लगा, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। एलिसन मेंटली ब्रेक हो चुकी है और वान्या हार्लन को इतनी सारी डेथ्स के बारे में किसी को बताने से मना कर देती है। फी अम्ब्रेला अकेडमी के साथ टीम अप करना चाहती है पर वो हार्लन से पहले रिवेंज लेना चाहता है। बेन पूरी टीम ठुकी हुई हालत में मीटिंग करते हैं एंड 5 और लीला भी वहाँ पर आ जाते हैं एंड 5 उन्हें गूगल बिट्स वाला मैटर एक्सप्लेन करता है एंड डिएगो को पैचअप हो गया है लीला के साथ। क्लाउस भी अपना मुंह खोल देता है कि उसने स्पैरो अकेडमी के अंदर एनर्जी ब्लास्ट देखा था एंड यूनिवर्स 4 या 5 दिन में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि स्टैनली क्लाउस की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए सल्फर लेकर जा रहा होता है। डिएगो उसको सपोर्ट करता है पर तभी क्लाउस अपनी मदर से मिलने के बाद फिर से लिफ्ट के अंदर ये एनिमेट हो जाता है एंड उसके पास हीलिंग पावर्स भी है। बेन ग्रेस की राइट आई से ब्लैक होल को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करता है एंड वो पता चलता है कि ब्लैक होल यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है एंड उसकी शॉकवेव्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। पूरी टीम हार्लन को हैंड ओवर करने के लिए कहती है, इसलिए वेक्टर खुद हार्लन को लेने जाता है पर वो उससे पेप्टॉक देख के वहाँ से भगाने की ट्राई करती है जिससे वो उसकी पावर्स को एक्सट्रैक्ट कर सके। डिएगो की फैमिली बॉन्डिंग अच्छी चल रही है पर उस रूम में एक पेंटिंग को नोटिस करना जो तुम्हें बाद में पता चलेगा एंड एलिसन लूथर के ऊपर अपनी पावर्स यूज़ करके उसको प्रोवोक करती है एंड ये ऑकवर्ड मोमेंट होता है थोड़ी देर के लिए। एलिसन विक्टर से बोल के हार्लन को अपने साथ लेकर जाती है और विक्टर टीम को जाके बताता है कि उसने हार्लन को भगा दिया। लूथर और 5 विक्टर को जैकेस बोल के चले जाते हैं एंड 5 क्लाउस को अपने फ्यूचर सेल्फ की पिटीलेस डेथ के बारे में बताता है, इसलिए क्लाउस 5 को एडवाइस देता है कि वो अपने डेथ को चेंज कर सकता है स्पेशली बाय नॉट जॉइनिंग द मदर ऑफ एगनी। लूथर फिर स्लोन से मिलने जाता है एंड हम देखते हैं कि क्लाउस भी हील हो चुका है एंड वो पेंटिंग ग्लो कर रही है डिएगो के कमरे वाली। नंबर 5 को मदर ऑफ एगनी के मेंबर्स वाले रूम में पोगो मिलता है एंड अगर आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो मैं आगे भी वीडियो बना दूंगा। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।